दुनिया आज खौफजदा इसी बात से है कि तुम उठ रहे हो, तुम बेदार हो जाना पूरे तौर पर, डरो मत। तुम्हारा नाम किसी मुजरिम कौम से जुड़ा हुआ नहीं है। भौंकने दो कुत्तों को, जितनी मर्तबा कहें आतंकवादी, जितनी मर्तबा कहें दहशतगर्द, जितनी मर्तबा टेररिस्ट, जो बोलना है बोलो। हम तुम्हारे बाप की जमीन पर नहीं जीते और ना ही तुम्हारी सर्टिफिकेट की जरूरत है। हम अल्लाह के बंदे हैं, रसूल के उम्मती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं। जितने पाखंडी गुफे में बैठ करके प्लान बनाकर सोशल मीडिया में छोटे छोटे वीडियो वायरल करते हैं और दहशत फैलाते हैं, कभी किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग करके, कभी किसी के कत्ल की वीडियो वायरल करके, और कभी किसी गुफे में बैठ करके ये कहना इस्लाम का विनाश कर देंगे, इस्लाम को खत्म कर देंगे। मैं चैलेंज करता हूं, तुम अकेले नहीं, तुम्हारे जितने नाजायज बाप है सबको शामिल कर लो, जितनी नाजायज औलाद है सबको मैदान में ले आ जाओ, जितने कीड़े मकोड़े हैं सब आ जाए। इस्लाम को चंगेज ने कुछ नहीं कर सका, हलाकू से कुछ नहीं हो सका। जिन्होंने हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिया था, जिन्होंने मुसलमानों के खून से दरियाए दजला को लाल कर दिया था, उस दौर में इस्लाम खत्म नहीं हो सका। तुम्हारी 5 साल की नशेड़ी हुकूमत से क्या खत्म हो सकता है? इस्लाम तेरी दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम से, अजमते इस्लाम से, शौकते इस्लाम से, रिफाते इस्लाम से, पैगंबरे इस्लाम से, नामूसे इस्लाम से। ये जवानी बरकरार है। उनको बुला करके कभी नेताओं को भी दिखा दे। वो दिन के 12 बजे वोटों का मजमा जमा करके फख्र करते हैं पब्लिक हमारे साथ, उनको ऐसा ही लगता है। और शराब के धुत में जमा होने वाला मजमा और है, इश्क मुस्तफा में आने वाला मजमा और। 500-100 रुपये लेकर के दिन के उजाले में आना और है। तुम्हारा मजमा दिन के 12 में होता होगा, हमारा मजमा रात के 12 के बाद गर्म होता है। या आओ देखो, ये रात नहीं लगती इन दीवानों के हाथ, ना रात है, बल्कि मैं तो कहता हूं सुन्नियों के हाथ कोई संडे भी नहीं आता है। जो रात मेरे नबी के नाम है वो रात हमारी ईद की रात है, वो रात हमारी ईद की रात है। जब तक ये फख्र बाकी रहेगा, मेरा यकीन है, अगर इनको लगता है हम बहुत गरज करके बोल रहे हैं, अपने मजमे में बोल रहे हैं, कल को अगर इन्हें चाहिए तो हथकड़ियां लगा ले, फांसी के फंदे पर चढ़ा ले, और मुझ जैसे एक आदमी के मर जाने या कत्ल हो जाने का नाम इस्लाम का खत्म होना नहीं है, बल्कि मैं चीखते हुए जाऊंगा जिस दिन तुम मुझे फांसी पर चढ़ाओगे। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हेलो, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर। आज हुकूमत के नशे में आकर अगर कोई बार बार मेरे नबी की जात को इस्तेमाल करता है तो हमारे जज्बात बेकरार होते हैं। लोगों को ये लगता है, डिपार्टमेंट वाले बार बार ये कहते हैं मौलाना क्यों इतना एग्रेसिव हो जाते हो, क्यों इतनी भड़काऊ बातें करते हो। मैंने बार बार ये कहा है, ऐलान कहा है, जब जब गाली देने का शौक है मेरा नाम लेकर गाली दो, मेरी माँ के नाम पर, मेरे बाप के नाम पर, मेरे खानदान के नाम पर, जितना कोसना है कोस लो, लेकिन याद रखना अगर हुजूर की तरफ उंगली उठाओगे, अगर नबी की अजमत की तरफ बोलोगे, हमारे खून का आखिरी कतरा भी जिस्म में बाकी है
तुम्हारी गर्दनों पर चढ़ करके बोलेंगे, तुम्हारे सीने पर चढ़ कर बोलेंगे। और तुम ये समझते हो तख्त और ताज तुम्हारे पास है, आज फौज और ताकत तुम्हारे पास है। तुम्हारे नाजायज बाप आज से 200 साल पहले अंग्रेजों की शक्ल भी यहाँ मौजूद थी। उन्होंने एक आलिम रब्बानी किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया था, एक नहीं 30,000 उलेमा को फांसी पर चढ़ाया था। तुम्हारे नाजायज बाप भी ये समझते थे हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे उनका चूरा भी यहाँ बाकी नहीं रहा, सब खत्म होकर चले गए। तुम भी अपने अंजाम का इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत। लोग अगर ये पूछते हैं आपकी जज्बाती तकरीरों से होता क्या है, मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं, क्या होता है पता नहीं, लेकिन मेरा यकीन ये कहता है मैं जज्बात में लाऊंगा। कोई बच्चा बुज़दिली से नहीं मरेगा इंशाअल्लाह, कोई नौजवान तुम्हारी जूतियां चाट करके नहीं मरेगा, तुम्हारे हाथों में फंस भी जाएगा, नबी नबी कहकर दुनिया से जाएगा। हम अपने जज्बात को जिंदा रखते हैं इसलिए कि जज्बात नहीं है तो वो नामर्द आदमी है। अगर जज्बात हुजूर के लिए जिंदा है उसी को मैं मर्द समझता हूँ, उसी को इंसान समझता हूँ। और जो बेगैरती की बात करते हैं, अरे मसलहत का भी ख्याल करो, हिकमत का भी ख्याल करो, हालात का भी ख्याल करो। ये हालात तुम्हें मुबारक, मुझे मेरे नबी की इज्जत मुबारक। अगर इन हालात में नबी की इज्जत महफूज नहीं है तो हम आजादी से घूम कर कौन से मजे उठा सकेंगे। वो सहाबा की बात तो सुनो, जब जंगे ओहद में ये बात मशहूर हो गई, हुजूर का कत्ल हो गया, सहाबा ने तलवारें छोड़ दी, हाथों से तलवारें छूट गई। इस वजह से कितने काफिरों ने सहाबा का कत्ल कर दिया, कत्ल हो गए 70 सहाबा। क्यों? जब ये खबर फैली थी ना कि हुजूर का इंतकाल हो गया, सहाबा बेइख्तियार कहने लगे अल्लाह के नबी अगर नहीं है तो फिर जिंदगी कहते किसे? हुजूर आप नहीं है तो जिंदगी क्या है? इसलिए ऐ सुन्नियों, आज हमारा जज्बा यही होना चाहिए, अगर हुजूर का नाम सलामत नहीं तो फिर हमारी जिंदगी किस काम की? हम किस खाक के लिए जीते हैं? आज के बाद तकलीफों से और मुसीबतों से घबराना नहीं, तुम अपने दीन पर अमल पैरा रहो। गैर कानूनी कामों की बात मैं नहीं करता, चाकू छुरी तलवार बंदूक की भी बात नहीं करता। मैं तो बात सिर्फ इतनी कहता हूँ, हुजूर का इश्क इतना भर लो कि तुम्हारे चलने फिरने से भी कीड़े फना हो जाए। तुम्हारे किसी हथियार की जरूरत नहीं, तुम हुजूर के आशिक बनकर गलियों से घूमो, कुत्ते यूं ही मर जाएं, हाँ पागल होकर मर जाएं, सिर्फ तुम्हारी खुशबुओं से मर जाएं। बात इतनी है। और मैं आज आखिरी बात ये कहता हूँ, सहाबा का मसलक यही था, उन्होंने कोड़े भी खाए, तलवारें भी खाई, जख्म भी खाए। एक सहाबी साद इब्न रबी जिनके 12 नेज़े लगे थे, पेट फट गया था जंगे ओहद में, फिर भी कह रहे थे जो आए हुए सहाबा, जाओ नबी को मेरा सलाम कह देना, मैंने उनकी हिफाजत का हक अदा नहीं किया। पेट फट गया, तब भी ये कहते थे हम आज नरम नरम खाने खाकर, गरम गरम बिस्तरों पर सोकर, सिर्फ यहाँ बैठकर नारे लगाकर समझते हुजूर की इज्जत की हम हिफाजत करते हैं। मेरे अजीजों, बदलना है हमें जिंदगी, बदलना है हमें जिंदगी। कब तक ये गाने सुन सुन करके निफाक दिल में पैदा करते रहोगे? बॉलीवुड और बॉलीवुड के हॉलीवुड के नगमों पर नाचते रहोगे? तुम जिंदगी बदल डालो। आज दुनिया, मैं आपको बताऊं, सादी हजरत फखरुद्दीन राजी बहुत बड़े हकीम है, कहते हैं एक मैंने हकीमी में, डॉक्टरी में एक चीज देखी है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर कोई 90 साल का भी हो जाए तो उसका दिमाग पागल नहीं हो सकता, पागल कभी नहीं होता। हुजूर का आशिक पागल नहीं होता, और अगर पागल होता है तो सिर्फ उनके लिए होता है, और दीवाना होता है
सिर्फ उनके लिए होता है, बाकी किसी के लिए नहीं होता। आज मैं यही चाहता हूं कि दुनिया तुम्हें पागल कहे, मजनू कहे, दाढ़ी वाला कहे, टोपी वाला कहे, छोड़ दो उनकी बातों का। कुछ भी रिएक्ट करना, तुम्हें अंदर से फख्र होना चाहिए, फख्र होना चाहिए। इसलिए कि तुम इन कुत्तों के लिए नहीं जीते, कब्र में आमिना के लाल तशरीफ लाने वाले, हश्र में मेरे आका तशरीफ लाने वाले हैं। उनके सामने मुझे खड़ा होना है। कहीं हुजूर ये ना कह दें कि दुनिया वालों के लिए तूने मेरी अखलाक को बदल लिया, उनको राजी करने के लिए तू मेरी सुन्नतें छोड़ दिया। नहीं, कब्र में जब जाएं तुम्हारा चेहरा देखें तो मेरे नबी से कदमों को चूम कर कहना, आका दुनिया 1000 ताने देती थी मगर मैं आपके लिबास को पसंद करता था, मैं आपके चेहरे को पसंद करता था, आपके कदमों में आना चाहता था। बस आज मेरा मसलक आपको बता दूं, आप सब इसी बात पर गामजन हो जाएं। मेरा मसलक का मतलब सहाबा का, औलिया का, ताबईन का, आला हजरत का यही है, हर मुसीबत हर सितम गवारा है, हर मुसीबत हर सितम गवारा है। या रसूल अल्लाह, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा, तू हमारा है। आज के बाद हम इसी मिशन पर जीते हैं। दुनिया के हाथ फैलाना छोड़ दो, दुनिया के लिए जीना छोड़ दो। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और इस अकीदे के साथ आज महफिल खत्म करता हूँ। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। आका आपके दरबार में, आपके शहर, आपके मुबारक महीने का पहला चांद आया है पटना की सरजमीन से। आशिकाने मुस्तफा मदीने की तरफ ला लगाकर पुकारते हैं, अभी वो उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और नेता नगरी में भी देखा गया, 40-40 साल बेचारे पार्टियों की खिदमत में लगे रहे, बुढ़ापे में फिर आने के बाद पार्टी ने कोने में बिठा दिया। अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब नौजवान दूसरे आएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, एक मकतबा मैंने ऐसा देखा, एक मदरसा ऐसा देखा, यह हुजूर के गुलामों का है। यहाँ जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती जाती है, जितना बूढ़ा हो जाए उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। मेरे अजीज